वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन एक्सपायरी है एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम में बताया भी था कि आज का ओवरऑल जो डेटा है वो पॉजिटिव है, पीसीआर भी जो है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन लेवल्स के साथ ही ट्रेड कीजिएगा क्योंकि आप देख ही सकते हो आज के दिन एक बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिला। कल का वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पर मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स में बताया था कि मार्क भी किया हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली कि अगर 18,140 के ऊपर मार्केट निकलता है निफ्टी में तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,183 पे ही है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि हाँ सिर्फ 40 पॉइंट्स का ही आपको ट्रेड मिलेगा, पहला ट्रेड, क्योंकि 40 पॉइंट्स पे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन वो ट्रेड भी आप चाहो तो ले सकते हो। एंड आज का अगर आप देखोगे कि एग्जैक्टली यही हुआ, 138 के ऊपर हम जैसे ही निकले, 140, 138, 183 पे ही बार बार हम रेजिस्टेंस ले रहे थे और आज का पूरा जो दिन है वो इसी रेंज में हमारा पार हो गया। एंड आज का जो आप हाई देख सकते हो निफ्टी में वो भी एग्जैक्टली इसी लेवल का लगा है, 18,183.75 का। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था और हमारा यही काम होता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो जो भी मैं आपको रेजिस्टेंस बता रही हूँ वहाँ पर आप अपना एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर वापस से नया ब्रेकआउट आता है तो आप नया ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर मैंने आपको कुछ बड़े बड़े टारगेट्स दिए हुए हैं तो भी आप 50-50 पॉइंट्स में निफ्टी में बुक करते जाइए। निफ्टी में 50 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स, ये इसमें आपको ट्रेड बुक कर लेना चाहिए, रादर दैन कि आप वेट करते रहें कि मुझे एक ही ट्रेड में बहुत लंबा पॉइंट्स निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि 42,435 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं 5 मिनट्स के कैंडल क्लोजिंग पे। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आज तो 42,435 के ऊपर एक बार अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली भी होगी 5 मिनट्स के कैंडल क्लोजिंग पे, इमीडिएटली वहाँ से रिवर्सल आ गया। यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, तो स्टॉप लॉस बेसिकली आपको नियरेस्ट जो आपको सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि आज का आप यहाँ पर चार्ट देखो, ये चीज़ जो अगर आप चार्ट देखोगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये लेवल है 42,435। जब आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो आपको इमीडिएट सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाले लेवल पे, कि यहाँ पर पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। अगर हम इस लेवल के ऊपर हैं तो ये लेवल हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। तो हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ तक निफ्टी बैंक अगर डे आज का दिन जो है वो पॉजिटिव है और अगर हमें ब्रेकआउट मिला है तो अगर रिवर्सल होगा भी तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। इसी के लिए ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये लेवल हमारा कौन सा लेवल था आज के दिन का, ये था 42,370 के आसपास में। तो आप देख सकते हो 5 मिनट्स के चार्ट में कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, रिवर्स हो गया, यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास ये आया, सपोर्ट लिया, फिर से इसने बाउंस दिया एंड नेक्स्ट टाइम जब इसने बाउंस दिया 42,435 पे, तभी भी आपको क्लियर कट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है 42,370 के आसपास में और फिर आपको 100 पॉइंट्स का मूव मिला। तो चलिए ठीक है, पहली बार अगर आप घबरा के एग्जिट हो भी गए होंगे तो यहाँ पर अगर आपको 60 पॉइंट्स का लॉस हुआ होगा मैक्सिमम, लेकिन अगर आपने फिर से एंट्री ली होगी 42,350 के ऊपर तो 42,435 के ऊपर, तब आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया होगा। और निफ्टी में भी आज हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल था। ठीक है, तो अभी हमें जो भी अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो स्टॉप लॉस में आपको वैसे ही प्लेस करना है जो आपको नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है, मतलब जहाँ तक मार्केट जो है ब्रेकआउट के बाद वापस से टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है, वो लेवल पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो वो बताना पॉसिबल नहीं होता है कि, क्योंकि देखिए जैसे कि अब ये लाइव मार्केट में ही पता चलता है। जब आप देखो यहाँ पर आप एंट्री करोगे तो हमें क्या पता कि इसके पहले वाला कहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है, वो आपको लाइव मार्केट में ही समझ में आएगा। अगर आप यहाँ एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एंट्री करोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। अब बेसिकली आज के दिन एक ही जगह में स्टॉप लॉस था 42,370 का, जो कि हिट एक्चुअली में नहीं हुआ, लेकिन पूरे दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रह गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए ये जो एक लेवल है, इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एक स्विंग लो बना है
तो स्टॉप लॉस आपको लाइव मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा कि इमीडिएट आपको सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है या इमीडिएट कहाँ से रिवर्स हुआ था मार्केट, वो लेवल पे आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब कल के दिन एक्सपायरी है तो ऑप्शन डेटा देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि 18,000 पे मेजर हाईएस्ट पुट राइटिंग है, विच मीन्स 18,000 विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर टुमारो। अगर 18,000 भी और 18,100 भी, अगर 18,100 के नीचे मार्केट निकलने लगता है तो 18,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल का दिन पॉजिटिव रहा और 18,000 के आसपास में निफ्टी आता है तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। लेकिन अगर 18,100 के नीचे मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, 18,100 के नीचे गया तो 18,000 तो टेस्ट करेगा ही, 18,000 के नीचे अगर निकल जाता है तब फिर बहुत ही बुरा आपको 200-250 पॉइंट का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है और सेलिंग प्रेशर जब आता है एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही एक ट्रेंडिंग वे में आता है और एक बार में फॉल आता है। ठीक है, सिमिलरली ऊपर के लेवल पे अगर हम देखें तो 18,200 पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटता है तो 250, 300 हर जगह आपको थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर आपने डेली चार्ट देखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हम लोग ये जो करेक्शन हुआ है, अब क्या हो रहा था कि पहले हायर हाइज हायर लोज लग रहे थे, फिर लोअर हाइज लोअर लोज लगने लगे। उसके बाद क्या हुआ, लोअर लो लगना बंद हो गया, नया लोअर लो नहीं लगा है, मतलब नया लो नहीं लगा है। तो अगर ये हमारा बॉटम फॉर्म हो चुका है, अगर यही निफ्टी का बॉटम था 17,750 का बॉटम अगर बन चुका है और अगर यहाँ से रिवर्स होना है निफ्टी को, यानी कि ट्रेंड यहाँ से अब अप ट्रेंड होने वाला है, तो क्या करना होगा निफ्टी को, ये जो एक स्विंग बना था इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलना होगा। और ये लेवल था 18,260 का। तो निफ्टी का जो अब आप देख सकते हो ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है, इसका अब एक मेन रेजिस्टेंस रह गया है और वो लेवल रह गया है ये वाला जो कि है 18,260। जैसे ही निफ्टी 18,260 के ऊपर निकलेगा आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आते हुए दिखेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में क्या देखना है, इंट्राडे में आज का तो एक पूरा लंबा चौड़ा रेंज हमारा मिल गया है हमें, कंसोलिडेशन रेंज। निफ्टी नीचे का जो लेवल है 18,135, ऊपर का लेवल 18,185। जैसे ही 18,185 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा जो रेजिस्टेंस मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया है ये वाला 18,250-260, वही हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 18,185 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 18,250-260 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 50-50 पॉइंट्स करके आप उसमें ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये रेंज हमारा टूट जाता है, 18,135 का रेंज हमें टूटता हुआ दिखता है, तो 18,040, 18,000 तक की टारगेट्स हमें नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं। 50-50 पॉइंट्स करके आप यहाँ पर ट्रेल करते जाओगे। ठीक है, तो ये रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना पड़ेगा। इन केस कल एक गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 18,250 के आसपास में गैप अप हो गया, तो कभी भी रेजिस्टेंस के आसपास में गैप अप हो जाएगा तो आप वहाँ पे इमीडिएटली कॉल तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना कि 18,260 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर 18,250-260 के आसपास में मार्केट खुल जाता है तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर खुलने के बाद क्या हो रहा है, क्या 260 के ऊपर अगर हम निकल पा रहे हैं। अगर 18,260 के ऊपर हम निकल जाते हैं तो हम अच्छे से कॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि 18,260 हमारा डेली चार्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई था। तो स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट इंट्राडे में भी निकलता है तो भी हम कॉल ले सकते हैं। पर अगर 260 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई तब हमें वेट करना है 15 मिनट्स के कैंडल बनने का, और उसके बाद हाई लो मार्क करके जिस साइड मार्केट निकलेगा उसी साइड का हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि 260 के ऊपर मार्केट निकले और उसके बाद वापस से फॉल हो जाए। तो इसी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो 15 मिनट्स का 3 कैंडल आप बनने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर मार्क कीजिए उसका हाई और उसका लो। जिस साइड भी मार्केट निकलेगा उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मान लीजिए कल के दिन मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, ये लेवल के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो आपको तो दिख रहा है ना कि ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट है, तो ये लेवल आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। बैंक निफ्टी में 42,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, यानी कि
42,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर एक्सपायरी के दिन निकलता है तो एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एंड अगर 42,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी कि अप ट्रेंड देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। इंट्राडे में लेवल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 42,540 ये लेवल अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी में तो 42,540 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। 540 के ऊपर आपका 600, 640, 650, 700 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को ओवरऑल मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 250-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा अगर 42,540 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है। पर अगेन 100 पॉइंट पे बुक कर लेना है। उसके बाद अगर फिर से नया रैली आपको दिख रहा है तो आप री एंटर कर सकते हो, रादर देन कि आप एक ही ट्रेड पे बैठे रहें, वो वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नीचे के लेवल पे यहाँ पर 42,350 ये लेवल अगर टूट जाता है 42,350 का तो 42,200 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। इसके भी नीचे अगर निकलता है तो फिर 42,000 की तरफ मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो ये सारे लेवल जो हैं आपको कल के लिए ध्यान में रखना है। ट्रेंड रहेगा तभी ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। अगर आप बिना ट्रेंड के ट्रेड करोगे, आप ऑप्शन बायर हो, तो आपका जो ऑप्शन है वो डीके हो जाएगा। तो ट्रेंड रहेगा, अगर लेवल्स आपका आ रहे हैं तभी आप यहाँ पर अपना ट्रेड करेंगे। ठीक है, एंड जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आज मैंने एक स्टॉक भी आपको बताया हुआ है APL अपोलो, जो कि मेरे पोर्टफोलियो की होल्डिंग में भी है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा हमें मूव देखने को मिलता है। तो आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।